हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तर इंडिया लिमिटेड की ओर से आज से कुछ समय पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था अप्रेंटिसशिप की बहुत भर वैकेंसी के लिए। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को उसके बारे में इंटीमेट भी किया था। अब यंत्र इंडिया लिमिटेड की ओर से जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है recruit-gov.com के ऊपर है वो पब्लिश कर दिया गया। 30 जनवरी 2026 की स्थिति में ये पब्लिश होगा, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो शो होने लग गया। YIL एडवर्टीजमेंट नंबर है 1457। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्किल इंडिया मिशन है उसके तहत यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई इंडियन सिटीजन के लिए अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के लिए, जिसमें ITI और नॉन ITI कैंडिडेट्स के लिए जो 59th बैच है, जिसमें 3,979 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 2,843 वैकेंसी ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए और 1136 वैकेंसी नॉन ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निकल गया। जिन कैंडिडेट ने पहले अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, वो उन कैंडिडेट को भी अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.recruit-gov.com के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना जरूरी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक 1 फरवरी 2026 से लेकर 3 मार्च 2026 के बीच में रहेगा। कैंडिडेट की मिनिमम एज 14 वर्ष, मैक्सिमम एज 18 वर्ष यहाँ पे रहने वाले। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ITI पास, नॉन ITI पास आउट जो कैंडिडेट है उसके लिए तो कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट और 10th पास आउट होने के साथ साथ ITI NCVT या SCVT के पास होने जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। तो ये तो हो गई इसकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। वैकेंसी की डिटेल्स है इसमें एनेक्स दिया हुआ है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जितनी भी यहाँ पे जो कंपनीज है उनके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए यहाँ पे फिलअप करना है। ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे मार्क्स बेसिस किया जाएगा। यानी नॉन ITI कैंडिडेट है उन कैंडिडेट का तो जो 10th के मार्क्स है उसके आधार पे है वो यहाँ पे रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। इसी प्रकार से जो ITI पास आउट के कैंडिडेट या एक्स ITI पास आउट जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेट का सिलेक्शन भी है वो मार्क्स बेसिस के आधार पे ही यहाँ पे सिलेक्शन वो होने वाला है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्स ITI कैंडिडेट के लिए ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट वो बनाई जाएगी, जिसमें 10th के मार्क्स है उसके आधार पे भी कैंडिडेट और जो ITI के मार्क्स है उसके आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो तैयार यहाँ पे की जाएगी। स्टेट वाइज यहाँ पे रिजल्ट अलग अलग निकाला जाएगा। नॉन ITI मेट्रिकुलेशन 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए स्टाइपेंड 8200 रुपये रहेगा। एक्स ITI कैंडिडेट्स के लिए 9600 रुपये होना जरूरी है। कैंडिडेट को इसके लिए मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो भी पेश करना है यहाँ पे जरूरी है। कैंडिडेट है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे हो जाएगा तो कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पे बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंपनी की ओर से ही किया जाएगा। फी का पेमेंट की बात करें तो अनरिजर्व OBC कैंडिडेट के लिए 200 प्लस GST रखी गई है। SC ST वुमन, फिजिकल डिसेबल पर्सन, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखी गई, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में पेड करनी है। हेल्प डेस्क के लिए आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो दे रखिए। इंडियन नेशनल है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में अब वैकेंसी की डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट है बिहार में कौन कौन सी फैक्ट्री इसमें कितनी कितनी वैकेंसी है, तो आप देख सकते हो। बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में 20 वैकेंसी है। अब चंडीगढ़ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है तो उसमें 52 वैकेंसी है। इसमें एक्स ITI की अलग से दे रखी है, ITI की अलग से दे रखी है। एक्स ITI में कौन कौन से ट्रेड है वो आप यहाँ पे देख सकते हो और ITI में कौन कौन से ट्रेड है वो आप यहाँ पे चेक वो कर सकते हो। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे गन करीज फैक्ट्री जबलपुर है उसके लिए यहाँ पे है 114 वैकेंसी है वो निकल गई आई है। उसके बाद मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में 32 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में 24 है। उसी बाद मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में 254 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो काटनी है उसमें 40 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री खिड़की पुणे में 44 वैकेंसी निकाली गई है। महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी नागपुर में 198 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में ही फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ थाने में 50 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में 30 वैकेंसी निकल गई है। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल महाराष्ट्र में 54 वैकेंसी निकाली गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में 213 वैकेंसी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड पुणे महाराष्ट्र में 60 वैकेंसी निकाली गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरंगाव महाराष्ट्र में 67 वैकेंसी है। एम्यूशंस फैक्ट्री खिड़की महाराष्ट्र में 27 वैकेंसी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमल
बोलंगीर उड़ीसा में 45 वैकेंसी, हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्ट्री तिरुचिपली तमिलनाडु में 45 वैकेंसी, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री अवाड़ी तमिलनाडु में 20 वैकेंसी है, वो यहाँ पे निकल गई। आइए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिपली तमिलनाडु में 60 वैकेंसी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर उत्तर प्रदेश में 100 वैकेंसी है, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर उत्तर प्रदेश में 68 वैकेंसी है, वो निकाली गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर उत्तर प्रदेश में 113 वैकेंसी है, ऑर्डिनेंस पैरासूट फैक्ट्री कानपुर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 49 वैकेंसी, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री हजरतपुर उत्तर प्रदेश में 5 वैकेंसी, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर में 27 वैकेंसी निकाली गई, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में 18 वैकेंसी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून उत्तराखंड में 47 वैकेंसी है, वो निकल गए। आइए फिर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून उत्तराखंड में 56 वैकेंसी है, मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईसापुर वेस्ट बंगाल में 116 वैकेंसी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दमदम कोलकाता वेस्ट बंगाल में 27 वैकेंसी है, गन एंड सेल फैक्ट्री कौशीपुर वेस्ट बंगाल में 75 वैकेंसी है, वो यहाँ पे निकाली गई है। फिर राइफल फैक्ट्री ईसापुर वेस्ट बंगाल में 44 वैकेंसी है, वो यहाँ पे निकल के आई है। तो ये वैकेंसीज की जो डिटेल्स थी मैंने आपको बता दिया है। इसमें नॉन ITI के पद भी शामिल है, ITI के पद भी शामिल है, जिनका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। इस मशीनिस्ट, ITI फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, वेल्डर, सारी प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिकल की सारी वैकेंसी यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसीज है वो निकल के आई है। तो दोस्तों, वैकेंसीज का ब्रेकअप तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब कैंडिडेट जो नजदीकी रहती है आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में सबमिट कर सकते हो। अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सिर्फ है यहाँ पे लिंक ही देखने को मिलेगा। इसके एडवर्टीजमेंट का, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक अभी जारी नहीं किया गया, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं भी आपके लिए इसी प्रकार के नई नई वीडियो है क्विक अपडेट के रूप में आप लोगों को देता रहता हूँ। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम है वो मिलती रहती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो सून।